मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सिर्फ तेरे लिए ही है और तेरे आने वाले अच्छे समय का संकेत भी इसी संदेश में है। अगर तुम मुझ में सच्चा प्रेम और भक्ति भाव से विश्वास करते हो तो इस संदेश को पूरा देखना। तो मेरे बच्चे, चमत्कारों और आशीष से भरा हुआ यह मौसम केवल तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। इसके गुण धर्म केवल तुम्हें अच्छाई प्रदान करने के लिए मिल रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक पहलू सकारात्मकता में बदल जाएंगे, और यूं ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे बदलेंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन धन्य हो उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार अब उस खुशी को महसूस करेगा जिसे पाने के लिए आम जन तरसते रहते हैं। तुम अब जो भी धन खर्च करोगे उसके बदले में तुम्हें कई गुना धन प्राप्त हो। तुम जो भी धन दान करोगे उसके बदले में कई गुना ज्यादा धन प्राप्त होगा। यह तुम्हारी ऊर्जा औरन होगा। मेरे बच्चे, इससे पीछे नहीं हटना, बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम प्राप्त करने वाले हो ईश्वर के असीम आशीर्वाद को। तुम इसकी शरण में आ चुके हो। इससे झुकना मत, इससे हटना नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन अधिक प्रचुर आनंद और सफलता के साथ काफी बेहतर होने वाला है। प्रेम, धन, वाहन, मकान, यह सब तुम्हें अब बड़ी मात्रा में हासिल होगा। जो तुम सोच रहे थे कुछ उससे अलग होगा, किंतु यह बेहतर होगा, तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अप्रत्याशित उपहारों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रेम और प्रचुरता की वर्षा तुम्हारे जीवन में कराई जा रही है। यह तुम्हारे जीवन में बिना रुके निर्मम जल की भांति बहती रहेगी। निकट भविष्य में तुम महान आनंद के क्षणों का अनुभव करोगे जो किसी भी दुख को दूर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सामंजस्य बनेगा एक ऐसी ऊर्जा से जो तुम्हें खुशियों के स्रोत से मिला देगी, जो तुम्हारे जीवन में कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी। तुम उसके नियोक्ता होगे। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से संकल्प लो कि तुम अब कभी भी उदास नहीं होगे। संकल्प लो कि तुम सदैव खुशियों का ही विचार करोगे। संकल्प लो कि तुम कभी खुद को कमजोर नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अनंत असीम ऊर्जा बह रही है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुई है। यह ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरेगी जो तुम्हारे हृदय कमल को खुशियों से भर देगी। यह कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है। यह परमानंद है जो तुम्हारे मन को न केवल हर्ष, उल्लास, उत्सव से भरेगा बल्कि तुमसे जुड़े रहने वाले हर मनुष्य के जीवन को यह समृद्धि से भर देगा। यह कभी ना समाप्त होने वाला ईश्वरीय उपहार है जो केवल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से संकल्प लो। खुद से कहो कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे किसी का भय नहीं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। किसी में क्षमता नहीं कि वह मेरा सामना कर सके, क्योंकि मैं ईश्वर का अभिन्न अंग हूँ। मैं ही आशीर्वाद हूँ, मैं स्वयं ही उपहार हूँ, मैं अस हूँ, मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मेरी ऊर्जा के साथ मिला लो। मुझसे अलग मत हो। मेरे प्रेम को महसूस करो। मेरे प्रोत्साहन को अपने भीतर उतर जाने दो। आने वाले हफ्ते में तुम्हारे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह अनंत खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरिमामयी, एक दीपक के समान जलती हुई विशाल लपटों वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित, परिवर्तनकारी, चमत्कारी, अद्भुत घटना को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो, स्वागत करो। सभी ऊर्जांचल में मौजूद है जो निरंतर तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारी चपलता, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी मधुरता और तुम्हारे मनमोहक मुस्कान पर वह पूरी तरह से फिदा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे सम्मोहित हो चुके हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। वह मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्ण विश्वास जाहिर करो। मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती हूँ। उन उपहारों को अपने जीवन में आ जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतजार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें रह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समाहित होने वाला तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है वह निरंतर काफी समय से तुम्हारे इंतजार में है। तुम उसे भी नहीं जानते हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कौन है। मेरे बच्चे, मनुष्य का साथी होना एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन का अंश हो जाना एक अलग बात है। और वह जो सदा से तुम्हारा अंश रहा है, वह जो सदा से तुम में समाहित होना चाहता है, वह काफी लंबे समय से तुम्हारे इंतजार में है। वह तुम्हें देखने को तरस रहा है कि नजरें बार बार तुमसे मिलना चाहती हैं। वह अब तुमसे मिलने वाला है। खुले दिल से, खुली बाहों से अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करो, उसे अपने जीवन में स्थान दो। 4. मेरे बच्चे, खुशियों का स्वागत कर लो। अब तुम्हारे जीतने का समय आ गया है। इस जीत को अपने जीव में उतर जाने दो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना, जो तुम बांटोगे वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए अब तैयार हो जाओ और अपने जीवन को खुशियों से भर लो। जो भी तुम्हारे साथ अब तक गलत हुआ है, उस बात को भूल जाओ, सभी कष्टों को भूल जाओ। सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें जी दिलाने, तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ग्रहों की दिशा बदलने लगी है। शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तक तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे, अब वह भंवर समाप्त होने वाला है। उसका रास्ता साफ होने वाला है। अब एक नए सुंदर अध्याय का उदय होगा। एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी क्षितिज पर उभरा हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही वातावरण की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सभी पशु पक्षी मानव प्राण शक्ति ग्रहण करने लगते हैं, ठीक उसी तरह से तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा होगा। अब एक नया दिन उजागर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण सुनना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। अब तुम उस अवधि में प्रवेश करने जा रहे हो जहाँ तुम्हें स्वयं का बहुत तेजी से विस्तार करना होगा। ब्रह्मांड के मूल स्वरूप अर्थात विस्तार से तुम्हें सामंजस्य बिठाना होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड अनंत काल से ही विस्तारित होता जा रहा है और यह अनंत काल तक ही विस्तारित होता रहेगा और इसी से सभी ऊर्जांचल हो जाती हैं। और अब जब तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो, तो आखिर कब तक तुम सीमित स्वरूप में ही जीवन जीते रहोगे। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जा को सभी तरफ से बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी स्तर पर तुम्हें अब अपना विस्तार करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनेकों संभावना के द्वार खुल रहे हैं। ऐसे द्वार जहां से केवल प्रगति और प्रगति ही प्राप्त हो सकती है, जहां से तुम्हें यह प्रकृति असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान दिलाना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का विस्तार करना होगा। 5. मेरे बच्चे, केवल इसका विचार करो, अर्थात तुम्हारे शरीर में जाने वाला प्रत्येक अणु कभी ना कभी किसी ना किसी अन्य रूप में भी विराजमान रहा है। फिर तुम किसी अन्य स्वरूप, किसी अन्य मनोभाव में स्थित व्यक्ति को नफरत की दृष्टि, ईर्ष्या की दृष्टि या जलन की दृष्टि से कैसे देख पाओगे? यह संभव नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान हो जाता है, जिस मनुष्य के भीतर करुणा पनप उठती है, वह समझ जाता है कि संसार में उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। एक वही इकलौता अद्वैत है, वही असली सत्य है, वही परम ज्ञान है, वही परमानंद है। और फिर वह नैसर्गिक रूप से जीना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने शरीर की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने मन के भुलावे में नहीं पड़ता। फिर वह अपनी जीभ के स्वाद के लालच में नहीं पड़ता, ना अपनी काम वासना के लालच में जाता है, ना वह किसी भी तरह की वासना के पीछे भागता है, ना ही वह किसी भी तरह की कामना के पीछे भागता है, ना ही किसी तरह की लालसा उसके भीतर उत्पन्न होती है। उसके भीतर यदि कुछ बचता है तो शुद्ध रूप से उसका परम चैतन्य आत्मा बचता है।
मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को गहराई से समझोगे तो यह जान पाओगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाह रही हूँ। मैं अभी जो तुम्हें समझा रही हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, कोई बाधा है जो निरंतर तुम्हें रोक रही है, मैं उस बाधा से तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। मैं उस बाधा से तुम्हें पूरी तरह से अलग कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी बाधा तुम्हारी राह में रुकावट बने, किसी में भी इतनी ताकत आ पाए कि वह तुम्हें हराने की साजिश रच पाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें षड्यंत्र में फंसा हुआ नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें आज़ाद उत्पन्न किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे मनुष्य की गुलामी करते करते अपना जीवन बिता दो। मैं नहीं चाहती कि थोड़े से धन के लिए तुम्हें किसी और की चाटुकारिता करनी पड़े। मैं यह भी नहीं चाहती कि अपना कार्य निकलवाने मात्र के लिए तुम जाओ और किसी और की तारीफों के पुल बांधो जो तुम्हारे मन में नैसर्गिक बात आए। तुम केवल उसी तरह से अपना जीवन जियो जो तुम्हारा शरीर कहे, केवल उसकी बात सुनो। अपने मन के आवरण पर चढ़े हुए बादलों की बात ना सुनो, उन बातों को ना सुनो जो समाज ने तुम्हें सिखाया है, उन बातों को ना सुनो जो तुम्हारी मान्यताओं ने तुम्हें सिखाया है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे किसी भी रूप में तुम तक सहायता पहुँचे या ना पहुँचे, चाहे तुम्हारी पुकार द्वारा कोई भी दिव्य आत्मा तुम तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन वह ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर स्थितियां चाहे तुम्हारे विपरीत में हो, चाहे ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव, अजीव, निर्जीव, सजीव, सभी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो जिसे प्रगतिशील होना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मुझसे खुद को अलग करने की, मुझसे खुद को अलग समझने की भूल कभी ना करना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं आऊंगी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। ना ही कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज़ सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूँ।
अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो, सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश कैसा लगा और इसमें बताई गई बातों को ध्यान रखना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट में यह भी लिखकर बताना कि तुम किस शहर या गांव से मेरा यह संदेश देख रहे हो।